नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए अप्लाई किया है, अभी आप लोग फिजिकल डेट को लेकर इंतजार कर रहे हैं और आप सभी को पता है भर्ती प्रक्रियाओं का प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये दिसंबर महीना आप लोगों के फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एसएससी जीडी का फिजिकल हो चुका है, बीबीएसएफ एसएम एसआई की फिजिकल की डेट आ चुकी है। उसके बाद में जो भी साथी जिन्होंने सीआईएसएफ में कांस्टेबल फायरमैन के लिए इस वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, उन साथियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमारा फिजिकल कब तक होगा। और भाई इस बार फिजिकल के साथ ही बहुत बड़े बदलाव आपको सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर में देखने को मिल सकते हैं पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन अभ्यर्थियों के लिए निकल के आती है जिनके 12th में पीसीएम होती है, वही अभ्यर्थी इस वाले रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले बात करूंगा इस रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आप लोगों का टोटल 1130 पदों पर यह वैकेंसी निकल के आई। इससे पहले वाली वैकेंसी का अगर आपने रिजल्ट वगैरह नहीं देखा है, क्योंकि उसका हमारा बैचेज भी चला था और पूरी जानकारी हम बच्चों को स्टेप बाय स्टेप पे हमने दी थी, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा और एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ में ये वाला वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलेगी ये जानकारी आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सबसे पहले इस बार भी फिजिकल होगा। फिजिकल किस महीने में होगा उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पर आपका होने वाला है पीटी और पीएसटी। पीटी और पीएसटी आप लोगों का होगा और पीटी और पीएसटी यहां पर जो होगा उसमें आप लोगों का सबसे पहले जो रेस होगी वो होगी 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर की आपकी रेस होगी। मेल कैंडिडेट की जो मिनिमम हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होती है, आप सभी को पता है। आपका चेस्ट 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। आपका जो वेट होगा वो नॉर्मली यहां पर चेक किया जाएगा। फाइनली जो आपका वेट का मेजरमेंट होगा वो होगा आपका डीवी के बाद में जब आपका मेडिकल होगा। दोस्तों सीआईएसएफ में कोई भी नया रिक्रूटमेंट आता है उसका प्रोसेस जो चलता है उसमें उतने ही कैंडिडेट पास किए जाते हैं जितनी वैकेंसी होती है। मतलब मेडिकल में उतने ही कैंडिडेटों को बुलाया जाता है जितनी आप लोगों की वैकेंसी होती है। इस बार वैकेंसी आपकी 1130 वैकेंसी है, तो यहां पर 1130 कैंडिडेटों को ही डीएमई के लिए बुलाया जाएगा, डिटेल्ड मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और यहां पर हर एक साल आपकी जो वैकेंसी आती है उनमें हर एक साल कांस्टेबल फायरमैन में वैकेंसियां खाली रह जाती है, जबकि कट ऑफ इतनी हाई देखने को मिलती है क्योंकि वैकेंसी स्टेट वाइज रहती है। अगर मैं इस बार की बात करता हूं तो इस बार भी आपका सबसे पहले फिजिकल होगा और फिजिकल में जो भी साथी सबसे पहले फिजिकल होगा पीटी और पीएसटी होगा। पीटी और पीएसटी होगा, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होगा उनका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में जो भी बच्चे सीबीटी में क्वालिफाई होंगे उन बच्चों का पिछली बार डीवी करवाया गया था अलग से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग से करवाया गया था। और जिन साथियों के मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, जैसा कि आप सभी को पता है 35% से ज्यादा नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो वो आपका मिनिमम क्वालिफाई का मार्क्स होता है, क्राइटेरिया होता है। तो पिछली बार मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पे सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो बुला लिया गया था, लेकिन फाइनली जब मेडिकल वाली लिस्ट आई उसमें केवल उतने ही बच्चे पास किए गए थे जितनी वैकेंसी थी। उनमें भी बहुत सारे साथी मेडिकल में अनफिट हो गए, जिसकी वजह से पिछली वैकेंसी में भी वैकेंसियां खाली रह गई थी। अभी नई वैकेंसी आपकी है जिसमें टोटल 1130 वैकेंसी आप लोगों की निकल के आई है। और जो भी साथी डीवी में क्वालिफाई होते हैं उन सभी को डीएमई के लिए क्वालिफाई किया जाता है, डिटेल्ड मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया जाता है। और टोटल 1130 कैंडिडेट ही मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे और इतनी ही वैकेंसी है। तो आप में से बहुत सारे साथी ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, वैकेंसी 1130 है तो 1130 ही मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए गए, तो क्या सभी कैंडिडेटों को मेडिकल फिट किया जाएगा? जी नहीं। अगर आप मेडिकल फिट है तो ही आप मेडिकल फिट होने वाले हैं। अगर आपको मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर दिया और अगर आपने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया तो आपको फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इसी वजह से हर एक साल वैकेंसी है वो खाली रह जाती है ना। इसकी फिर से कोई सेकंड लिस्ट आती है जिससे कि पिछले वाले बच्चों को बुलाकर उनका मेडिकल करवा के फिर से नई वैकेंसियों को भरा जाए, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया यहां पर नहीं रखा गया है। लेकिन मैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी सबसे पहले इसका फिजिकल ही होने वाला है, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो रिटर्न के बेसिस में होता है। और भाई जिसकी रिटर्न की तैयारी अच्छी है वो वाला बच्चा अच्छे से सिलेक्शन ले लेता है। अब सबसे बड़ी बात आती है गुरुजी इसका सिलेबस, तो सिलेबस एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। और पेपर का लेवल पिछला अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पिछले पुराने पेपर आपके डाल दूंगा सीआईएसएफ फायरमैन के। आप खुद देखेंगे लेवल इतना इजी आया था जिसकी वजह से कट ऑफ आसमान छू गई थी। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए जो नई वैकेंसियों का दौर शुरू हो रहा है
जिसमें आप लोगों की आर्मी अग्निवीर की नई वैकेंसी आ रही है, और जो भी साथी आर्मी अग्निवीर में जीडी ट्रेडमैन, एसकेटी कलरक या अग्निवीर सैनिक टेक्निकल या फिर परमानेंट भर्ती नर्सिंग असिस्टेंट या धर्म शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के प्रैक्टिस वर्क बुक आ चुकी है जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है, और इन सभी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर आप इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रैक्टिस सेट को परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। अभी बात करेंगे फिजिकल को लेकर कि आपका जो फिजिकल होगा वो कब होने वाला है। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि दिसंबर महीने में फिजिकल शुरू हो रहा है बीएसएफ, एफसीएम और एसआई का। एफसीएम और एसआई का फिजिकल हो रहा है, और ये जो फिजिकल है ये बीएसएफ इसकी नोडल एजेंसी है, लेकिन ये फिजिकल आपके सीआरपीएफ के सेंटर में भी होगा, बीएसएफ के सेंटरों में भी होगा, सीआईएसएफ की भी उन सेंटरों में होगा जहां पर एसएससी जीडी का फिजिकल चला है, जहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाया जाता है, रिक्रूटमेंट बोर्ड बना होता है, उन सेंटरों में ये वाले फिजिकल होते हैं। अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ये एससीएम एसआई की भर्ती है, ये सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज का एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट है, और इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पहले करवाया जाएगा, और दिसंबर महीने में इसका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, और जनवरी महीने में आप लोगों का जनवरी 2025 में आपका फिजिकल है वो शुरू हो जाएगा सीआईएसएफ फायरमैन वाले बच्चों का। तो अभी आप लोगों को वेट करना है। साथ ही अगर आप एससीएम वगैरह का अप्लाई किया तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी भी तैयारी अपने आप लोगों के साथ साथ होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम पे फोकस करना है, क्योंकि अभी आप लोगों में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने एचसीएम के लिए भी अप्लाई किया है और सीआईएसएफ फायरमैन के लिए भी अप्लाई किया है। दोनों वैकेंसियां बड़ी वैकेंसियां हैं, दोनों ही वैकेंसियों में अच्छी वैकेंसी है। अगर इस वाली वैकेंसी के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा हवलदार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपके सीआईएसएफ फायरमैन की भी तैयारी होगी, और बीएसएफ एचसीएम के तौर पर आने वाली जो आपकी वैकेंसी आई थी 1526 पदों पर, उस वैकेंसी की भी तैयारी हो जाएगी। अलग से केवल आपको क्या पढ़ना है, केवल जीके पढ़ना है, क्योंकि यहां पर पूरा सिलेबस, पीडीएफ नोट, टाइड सीरीज, संडे टू संडे लाइव टेस्ट, पूरा बैच आपको 499 रुपए मिला। मतलब एक ही हथियार से दो शिकार आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी साथी आईटीबी में ट्रेड्समैन, किचन स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए फौजी बैच चल रहा है। एसएससी जीडी 2025 के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, और सभी बैचेज टारगेटेड है और बिल्कुल बेसिक से और जीरो से स्टार्ट करके उस लेवल तक पढ़ाया गया जिस लेवल तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पर जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं, वहां से ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? क्या आप भी सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर के फिजिकल को लेकर इंतजार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।